ये जो तंत्र का विषय है आज का, तो इस विषय पर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, इससे कैसे हम लोग फ्री हो सकते हैं, ओके। ये थोड़ा हाँ जानना चाह रहा था। क्यों फ्री होना है? नहीं, कुछ चीजें अपने ऊपर नहीं कंट्रोल हो पाती ना, तो कैसे हम क्या करें कि इस चीज से हम लोग फ्री रहे। आपको इस विषय में क्या पूछना है? रूपांतरित जो होना है हाँ हाँ, वो कैसे होना है? ओके। तो हम शुरू करते हैं। पहला तो सेक्स एनर्जी क्या है, या काम ऊर्जा क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो वीर्य की बात होती है, तो इसमें दो पार्ट है। एक बायोलॉजिकल पार्ट है जिसे हम वीर्य कण कहते हैं, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ एक साइकिक पार्ट है, या मैग्नेटिक फील्ड टाइप का एक पार्ट है जो ऊर्जा रूप होता है, ठीक है। तो उसको हम काम ऊर्जा कहेंगे। ओके, जैसा मैग्नेट सबने देखा है, हाँ, तो समझ लो वो लोहे का टुकड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो लोहे का टुकड़ा तो हम देख सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही बायोलॉजिकल पार्ट वीर्यकण तो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो साइकिक पार्ट है, जो एनर्जी है ना, तो वो अदृश्य है। तो जब हम काम ऊर्जा की बात करेंगे तो हम उसकी बात कर रहे हैं। वो जो एनर्जी है, हाँ, बायोलॉजिकल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बायोलॉजिकल पार्ट का नहीं होगा, ठीक है। वो जो सेक्स एनर्जी है, जो काम ऊर्जा है, उसका रूपांतरण होगा। ओके। अभी जो ध्यान की विधियां है, तो ये विधियां रूपांतरण की किमिया है। जैसे ही हम ये इन विधियों से गुजरते हैं, जैसे आपने मूलाधार की बात की, तो जैसे ही वो केंद्र सक्रिय होता है और ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तो एक्चुअली आपको महसूस होता है, अगर आप सक्रिय ध्यान त्वरा से करो, तो हो सकता है 21 दिन के बाद ही आपको ऊर्जा ऊपर गति करती हुई महसूस होगी, ठीक है। तो जैसे ही ऊर्जा ऊपर गति करना शुरू होता है, तो उसका रूपांतरण शुरू होता है। हाँ, हम दिमाग पर काम करके भी रूपांतरित हो सकते हैं ना? देखो, ऊर्जा एक ही है, ठीक है। वही शरीर बनी है, वही मन, जो दिमाग आप बोल रहे हो, वही बनी है, ठीक है। और उसका ही शुद्धतम रूप फिर कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। तो जो सीधे अवेयरनेस की बात होती है, तो सीधा अगर आप अवेयरनेस रखते हो तो भी ये रूपांतरण होगा, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा कठिन है, क्योंकि हमारे ऊर्जा की गहरी जड़ें शरीर में है। तो उसे शरीर के तल से, हाँ, तो जैसे पहला चरण शरीर शुद्धि होता है, दूसरा चरण भाव शुद्धि, फिर विचार शुद्धि। ये जो चरण है, इनसे गुजरकर तो तुम इसको पूरा ट्रांसफॉर्म तभी कर सकते हो जब ये जो शरीर और मन है पूरा पूरा शुद्ध होता है। तो ये प्रक्रिया है, अशुद्ध रूप में शरीर को छोड़कर, ठीक है, तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे।
स्वामी जी, इसके लिए सिर्फ मेडिटेशन और यही एक इलाज है और साक्षीभाव? हाँ, यही एक इलाज है। एक ओवरऑल हमारा इसके प्रति नजरिया बदलना जरूरी है ना। तो सबसे पहले अगर हमारे मन में विचार आता है कि इससे फ्री होना है, तो ऐसा विचार क्यों आ रहा है? हाँ, तो कहीं ना कहीं गहरे में सेक्स की हमारे मन में स्वीकृति नहीं है। तो सबसे पहली बात है सर्व स्वीकार, यानी सेक्स नेचुरल है तो उसको हमारे मन में गहराई से स्वीकार भाव चाहिए। ठीक है, और सेक्स कोई बुरी बात नहीं है, नेचुरल है। लेकिन जब उसके साथ हमारी कल्पना जुड़ जाती है या उसका चिंतन चलता है, तो वो फिर हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो जहां तक शारीरिक पार्ट है तो उसे नेचुरली जी लेना ठीक है। तो पहली तो बात है इसको सेक्स को स्वीकार करना है। फिर जैसे ही हम स्वीकार करते हैं तो काफी ऊर्जा मुक्त होती है। फिर हमें हमारे आहार पर ध्यान देना है। तो आहार जो है तो उसका बड़ा गहरा अर्थ है। जो हम भोजन कर रहे हैं वही नहीं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है, जो भी चीजें हमारी इंद्रियों से भीतर जा रही है वो हो गया आहार। तो हमारी चर्या ऐसी हो कि वो आहार शुद्ध हो। कि आहार ऐसा हो सकता है कि आपकी ऊर्जा ऊपर गति करे, और आहार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऊर्जा नीचे काम केंद्र की ओर गति करे। ठीक है, तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। अभी अगर हम ध्यान विधि शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी आहार के बारे में खुद ब खुद चॉइसेस बदल गई। जैसे ही आप विधियों से गुजरते हो, ठीक है, और ऊर्जा ऊपर गति करना शुरू करती है, तो उसके साथ साथ ही आपकी चॉइस बदल जाती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो हो सकता है ऊर्जा गति करने के बाद आपको नॉनवेज पसंद ना आए या आपका शरीर उस चीज को स्वीकार ना करे। अगर आप ड्रिंक लेते हो, अल्कोहल लेते हो, तो हो सकता है शरीर उसको स्वीकार ना करे। क्योंकि जितना शरीर शुद्ध होता जाएगा तो उतना इन बाहरी चीजों को, जो भी शरीर को भारी बनाती है, उनको शरीर स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से शरीर शुद्धि का चरण शुरू हो जाता है। और वैसे ही फिर अगर हम संगीत के बारे में देखते हैं तो जो भी मैक्सिमम म्यूजिक अवेलेबल है तो वो पूरा काम केंद्रित म्यूजिक है। तो वो तुम्हारे ऊर्जा को काम केंद्र पर लेकर जाता है। तो ऐसा संगीत होना चाहिए कि जो ऊर्जा को ऊपर ले जाए। तो ऐसा भी संगीत हो सकता है। जो हम चीजें पढ़ते हैं तो उस पर भी ऐसी चीजें हो सकती है कि जो हमारी ऊर्जा को अधोगामी करे। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी माइंड ये पूरा ऑर्गेनिक यूनिटी है। तो हर चीज पे काम होगा और तभी जाके आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो पहली बात है सेक्स को स्वीकार करना है और साथ साथ ध्यान की विधि शुरू करना है। और ध्यान की विधि पूरी संकल्प के साथ अगर आप करते हो और लगातार करते रहते हो तो फिर आपको इसके परिणाम मिलेंगे। और ब्रह्मचर्य को आपको गोल नहीं रखना है। ब्रह्मचर्य ध्यान का
बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा, वो ऐसे ही फलित हो जाएगा। तो आप जहां है वहां पर आपको पहले तो जी लेना है, ठीक है। ये स्वीकार का जो आप बोल रहे हैं कि स्वीकार करना चाहिए, जैसे हम लोग का बिजनेस टूर होता है हाँ हाँ और काफी दिन हो जाते हैं फैमिली में वापस आए, तो फिर हम स्वीकार करके कुछ ऐसा गलत ना करें, इस वजह से एक डर होता है कि कुछ ऐसा काम हम ना कर जाए। तो स्वीकार का क्या मतलब है, मैं क्या करूँ वहां पे? हाँ, देखो, ये जो डर है ये सारे हमारे संस्कार का परिणाम है, ठीक है। सेक्स एक प्लेफुल एक्ट होना चाहिए। जैसे अभी वेस्ट में 15-16 साल के बच्चे होते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं और उनका सेक्स लाइफ शुरू हो जाता है, ठीक है। या आपने घोटुल की प्रथा सुनी होगी। हमारे एमपी में कोई आदिवासी का बस्तर नाम का एरिया है और वहां पर वो अपने कबीले के लड़कों लड़कियों को एक घोटुल नाम की प्रथा के अंतर्गत एक उनके कबीले में एक मंदिर बना हुआ है और वो उनको जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, तो उनको उस मंदिर में छोड़ा जाता है ताकि वो एक दूसरे के शरीर को जान सके और नेचुरली सेक्स को जी सके, ठीक है। तो स्वीकार का मतलब है जो नेचुरल सेक्स एनर्जी है, जो नेचुरल हमारी सेक्स के प्रति रुझान है, तो उसे स्वीकार करना है और उसे जी लेना है और उसके प्रति कोई मन में गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो बुरी चीज होती तो परमात्मा ने उसे हमें दी ही नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सेक्स से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के प्रति आदमी डरता है ना, स्त्री हो पुरुष हो। तो उन चीजों के बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए। जैसे अभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है, ठीक है, ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। जो आपका सेक्सुअल पार्टनर है तो उसकी भी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओके, कि वो भी सेक्स को इतना लाइटली ले कि उसके बाद कोई दिक्कत ना खड़ी हो, ठीक है। तो ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन सोसाइटी में बहुत जरूरी है और एटलीस्ट जो लोग मेडिटेशन के पाथ पर है तो उन्हें सेक्स के बारे में ठीक से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और जिस व्यक्ति से आप जुड़ रहे हो उसे भी इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सर पार्टनर ना हो तो उसके लिए क्या करें? कोई पार्टनर ना हो मेरे हाँ विचार का, तो क्या करें उसके लिए? हाँ, देखो, जैसा हर युवक मास्टरबेशन के फेज से गुजरता है ना, तो जैसे ही हमारा शरीर एट द एज ऑफ 14-15 ऊर्जा से भर जाता है तो वो रिक्त होना चाहेगा, ठीक है। तो मास्टरबेशन ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ओके। तो उसे भी आपको स्वीकार करना है, ठीक है। और उसके साथ अगर हम ध्यान जोड़ देते हैं तो जैसे ही किसी भी चीज के साथ हम अवेयरनेस बोलो, होश बोलो, ध्यान बोलो, जोड़ते हैं तो वो ऊर्जा का कुछ पार्ट ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है।